हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दिव्य मंदिर दर्शन पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देवी माता के दूसरे रूप के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें, हमने पहले ही दुर्गा जी के पहले स्वरूप शैलपुत्री की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। सबसे पहले आप उसे देखें और बाद में फिर इनके दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी के बारे में जानें। ऐसे ही एक एक करके हम अपने चैनल के माध्यम से नव दुर्गा की सारी कहानियाँ आपके सामने पेश करेंगे। और आज इस वीडियो में हम दुर्गा माता के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके एंड तक जरूर देखें। नवरात्र के पर्व में दोस्तों दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी माता ने। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी अभिहित किया गया है। और दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। और इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कहानी के बारे में। अपने पूर्व जन्म में देवी ने हिमाचल के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति स्वरूप में पाने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपऋणी और ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। माता ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही और पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। इतनी कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। सभी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्ण पुण्यकृत बताया। सभी ने माता की सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तपस्या केवल तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। और इसके बाद दोस्तों माता ब्रह्मचारिणी अपने घर लौट गई। इस कथा का सार दोस्तों हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बताते हैं। इस कथा का मुख्य सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी कभी भी मन विचलित नहीं होना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ हमें हमेशा अडिग रहना चाहिए।